हेलो गाइस। तो हम आज सीखेंगे कि हम CMIP6 डेटा को कैसे डाउनलोड करेंगे। तो CMIP6 डेटा को हम कैसे डाउनलोड करेंगे, तो उससे पहले हम जाएंगे यहाँ पर सर्च ऑप्शन में जाएंगे। तो यहाँ पर CMIP6 डेटा डाउनलोड लिखेंगे तो एंटर करेंगे। तो एंटर करके जो हमारे पास पहला रिजल्ट आएगा ESGF नोड LLNL.gov का, जो पहला ऑप्शन आएगा, हमें पहला सर्च ऑप्शन आएगा, तो वहाँ पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करके हम जब इस पोर्टल पर पहुँचेंगे, WRCP के पोर्टल पर पहुँचेंगे, तो यहाँ पर हमें दिखेगा एक ऑप्शन मोर सर्च ऑप्शन में। तो मोर सर्च ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे। मोर सर्च ऑप्शन पे क्लिक करके हमें एक और पोर्टल दिखेगा, CMIP6 डेटा जो हमारे पास नोड्स है उसका प्रोफाइल दिखेगा। तो यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है MIP एरा, तो यहाँ पर हम सिलेक्ट कर सकते हैं CMIP6 डेटा को डाउनलोड करना है। एक्टिविटी के हिसाब से डाउनलोड कर सकते हैं। एक्टिविटी कौन सी एक्टिविटी, फॉर एग्जांपल हम मोस्टली सिनेरियो MIP डाउनलोड करते हैं, तो जो भी हमें एक्टिविटी, जिस एक्टिविटी के हिसाब से हमें डाउनलोड करना है, तो उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पर इसको अनचेक करके रखेंगे और इस वाले को भी MIP एरा को भी अनचेक करके रखेंगे, तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा, आपको फिर भी डाटा डाउनलोड होगा। मॉडल कोहॉर्ट देखेंगे आप, कौन सा मॉडल कोड आपको डाउनलोड करना है, तो रजिस्टर जितने भी रजिस्टर है तो सारा इसी में आएगा। तो प्रोडक्ट इसमें भी सेम ही आएगा। तो सोर्स आईडी, तो यहाँ पर अगर हमें पता है कि हमें लिटरेचर सर्वे किया है कि हमें कौन कौन सा GCM मॉडल चाहिए, कि हमारे जो हमारा जो डाउन स्केलिंग मॉडल है उस पर बेटर, हमारी जो स्टडी एरिया है उस पर बेटर कौन सा काम करता है, तो हम यहाँ पर उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये चाइनीज़ जो चाइनीज़ एकेडमी ऑफ मेटीरियोलॉजिकल साइंसेज, उनका एक मॉडल है CAN CSM1, तो यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। या हमारे पास है बाकी सारे जो मॉडल्स हैं, F गोल्स है हमारे पास है GFDL है, हमारे पास है जो हैली GM मॉडल है। तो जो भी हमारे पास, जितना भी हमारे पास इंफॉर्मेशन है, अगर उस इंफॉर्मेशन मेरोक हमारे पास है, तो जितना भी इंफॉर्मेशन अगर उसके हिसाब से सिलेक्ट करेंगे, तो अ, उसी मॉडल के जो वेरिएबल्स हैं वो हमें अवेलेबल, जो भी वेरिएबल्स हैं वो हमें आगे दिखेंगे। तो फॉर एग्जांपल हम यहाँ इसको भी ब्लैंक छोड़ेंगे। तो यहाँ पर हम सीधा आगे इंस्टीट्यूशन आईडी पे जाएंगे, तो यहाँ पर यही है जो इन्फॉर्मेशन ऊपर सोर्स आईडी में है। तो यहाँ पर सोर्स आईडी सबसेट इसी का है, इंस्टीट्यूशन आईडी का। तो इसी में जो कैम्स है, कैम्स एक है, इंस्टीट्यूट है, तो यहाँ पर मिरोक है, तो जो भी सारे हमारे पास जो मॉडल्स हैं उनके इंस्टीट्यूट्स के नाम हैं। तो सोर्स टाइप हम देखेंगे AOGCM OGCM लैंड, जो भी हमें अगर इस पर रेलिवेंट कोई इन्फॉर्मेशन है तो हम सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर नॉमिनल रेजोल्यूशन पे जाते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है। फॉर एग्जांपल हमें किस रेजोल्यूशन पे हमें डाटा चाहिए, तो फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे कि हमें 100 किलोमीटर वाला रेजोल्यूशन चाहिए, तो हम 100 किलोमीटर वाले रेजोल्यूशन को सिलेक्ट करेंगे। तो आगे हम जाएंगे एक्सपेरिमेंट आईडी। तो डाउन स्केलिंग मॉडल का पहला जो स्टेप है, तो हमें कंपेयर करना पड़ता है हिस्टोरिकल, जो GCM जो हिस्टोरिकल डेटा देता है, तो उसको कंपेयर करना पड़ता है अपने ऑब्जर्व डेटा के साथ। तो पहला स्टेप जो हम देखेंगे, हम यहाँ पे एक हिस्टोरिकल जो एक्सपेरिमेंट आईडी है उसको सिलेक्ट करेंगे। तो हिस्टोरिकल में जाएंगे और यहाँ पर हमारा जो हिस्टोरिकल इसको चेक करेंगे। उसके बाद हम सब एक्सपेरिमेंट जाएंगे, अगर हमें पता है इसके बाद कोई रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन है तो हम यहाँ पर उसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इसके बाद है हमारे पास वेरिएंट लेवल, अगर हमें लेवल पता है कौन से लेवल में हमें डाउनलोड करना है तो हम यहाँ पर उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। ग्रेड लेवल हमें पता है कौन सा ग्रेड में, कौन से ग्रेड का लेवल हमें डाउनलोड करना है, तो वहाँ पर हम सिलेक्ट कर सकते हैं। टेबल आईडी इसी की तरह है, अगर हमें इस कोई भी रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन है इसके बारे में तो हम यहाँ पर सेलेक्ट करें, 3 आवरली करते हैं, 6 आवरली कर सकते हैं, तो हम यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके बाद जो हमारा है इंपॉर्टेंट चीज़ वो फ्रीक्वेंसी है। तो अगर हमें डेटा चाहिए, फॉर एग्जांपल अगर हम चाहते हैं कि हमें डेली डेली डेटा मिले, तो हम यहाँ पर डे को सिलेक्ट कर सकते हैं, और अगर हमें चाहिए मंथली डेटा, जो हम यहाँ पर मंथ को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इसी तरह हमारा रियलम है, किस रियल में हमें चाहिए, एरोसॉल में चाहिए, एटमॉस्फेरिक में चाहिए, जो भी हमें, अगर इसके बाद कोई रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन है तो हम वो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इसके बाद है वेरिएबल, हमारा कौन सा वेरिएबल हमें चाहिए। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर देखते हैं, हमें स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी चाहिए। तो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी को डिनोट किया जाता है HUS से, रिलेटिव ह्यूमिडिटी को HUR से डिनोट किया जाता है। तो बाकी सारे ड्राइवर्स जो फॉर एग्जांपल वेरिएबल्स हैं हमारे पास, जो वेरिएबल्स हैं हमारे पास है
सरफेस टेम्परेचर्स है, TAS है हमारे पास मैक्सिमम टेम्परेचर्स हैं, मिनिमम टेम्परेचर्स हैं। जो भी हमारे पास मतलब जो वेरिएबल्स हैं हम वो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हमारे पास है ईस्टवर्ड विंड, हमारे पास है UA जिसको डिनोट किया जाता है, हमारे पास है नॉर्थवर्ड विंड जिसको UV के नो सॉरी VA से हम उसको डिनोट करते हैं। हमारे पास है बाकी सारे जो रेलेवेंट फैक्टर्स हमारे पास है, ओमेगा जो हमारे पास है गैप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं, और हमारे पास है बाकी जो जियो पोटेंशियल हाइट है उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आगे स्टैंडर्ड नेम है इस वेरिएबल का, तो अगर हमें स्टैंडर्ड नेम भी पता है तो वहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हमने जो चूज़ किया है, तो इसके बाद हम डेटा नोड पे जाएंगे। तो ये कोई उतना इम्पॉर्टेंट तो नहीं है। तो अगर आपको पता है कि हमें किस डेटा नोड पे, फॉर एग्जांपल हम कहीं कहीं किसी नोड पे जो स्पीड अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा कम होती है और किसी नोड पे जो ट्रैफिक कम होता है, तो हम वहाँ से देख सकते हैं। तो इसमें जो भी हम चेक करेंगे, फॉर एग्जांपल जो कैम्स CSM, ये कैम्स का अपना एक डेटा डेटा नोड है, तो यहाँ से हम डेटा दे सकते हैं कैम्स का डेटा। तो इसी तरह बाकी जो डेटा पोर्टल्स डेटा नोड्स है तो सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से हम सर्च करेंगे, हमने पूरा जो यहाँ पर सेलेक्ट किया तो उसको सर्च करेंगे। तो हमारे सर्च ऑप्शन जो है हिस्टोरिकल है, तो हम देखेंगे हमारा सर्च ऑप्शन जो 100 किलोमीटर का रेजोल्यूशन है हमने वो सिलेक्ट किया, हमने हिस्टोरिकल को सिलेक्ट किया है, हमने डेली डेटा को सिलेक्ट किया है, relative humidity, specific humidity, surface air temperature, maximum temperature, minimum temperature, eastward wind, northward wind, ओमेगा और पोटेंशियल जियो पोटेंशियल हाइट को सिलेक्ट किया है। तो यहाँ पर हमारे पास जो 100 किलोमीटर रेजोल्यूशन जो भी हमारे पास रिजल्ट्स आए वो 1785 रिजल्ट्स आए। तो हम डिस्प्ले करेंगे 100 रिजल्ट्स एक पेज पर। तो यहाँ पर हमारे पास जो भी डेटा अवेलेबल है तो वो ये सारा डिस्प्ले होगा यहाँ पर। तो फॉर एग्जांपल पहला जो हमारे पास NCAR का री एनालिसिस डेटा है तो ये यहाँ पर शो कर रहा है। तो बहुत सारा, तो अगर हम ये स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी के बारे में, तो हमें अगर इसके बारे में जानना है तो यहाँ पर हम शो मेटा डेटा को चेक करेंगे। तो यहाँ पर हमें दिखेगा कि ये जो डेटा है ये किस इंस्टीट्यूशन ID का NCAR का डेटा है। तो 100 किलोमीटर रेजोल्यूशन है इसका। तो ये है स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी जो मैंने कहा था HUS, और इसमें जो हमारे पास ओके 100 किलोमीटर का रेजोल्यूशन है, इसमें 17 फाइल्स टोटल में है। तो हम देखेंगे एक एक फाइल को लेकर। तो यहाँ पर शो फाइल्स करेंगे तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 1850 to 1816 की 10 साल का डेटा एक फाइल में। तो फॉर एग्जांपल हमें ऐसे डाउनलोड करना है जैसे हमें हमारे पास अवेलेबल डेटा है 1950 से लेकर 2014 तक हमारे पास डेटा है। तो हम ऐसे सिलेक्ट करेंगे यहाँ पर 1940s। तो यहाँ पर हम इसको राइट क्लिक करेंगे क्योंकि हमने जो पहले ही इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर को डाउनलोड किया, तो यहाँ से डाउनलोड विद ID हम करेंगे, क्लिक करेंगे, स्टार्ट डाउनलोड करेंगे। तो यहाँ से हमारी फाइल डाउनलोड हो जाएगी। तो मैंने डाउनलोड करके रखी है तो मैं यहाँ पर कैंसिल करूँगा इसको। तो इसी तरह हम बाकी सारे जो वेरिएबल्स हैं उसको डाउनलोड कर सकते हैं अगर हम चाहें। तो अगर हम फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखना चाहते हैं कि कौन कौन सा इंस्टीट्यूशन ID हमें यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है, तो यहाँ पर हम चूज़ कर सकते हैं कि किस इंस्टीट्यूशन के का डेटा हमें चाहिए। फॉर एग्जांपल हम कैम्स को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर हम GFDL को सिलेक्ट करेंगे। तो इन दो GCMs को हम सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ से सर्च का फिर से क्लिक करेंगे, सर्च पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमें दिखेगा कि GFDL का डेटा हमारे पास है। तो इसमें 9 जो फाइल्स टोटल जो फॉर ऑल वेरिएबल्स जो यहाँ पर है 9 फाइल्स हमें अवेलेबल है यहाँ पर। तो यहाँ पर लिस्ट फाइल्स देखेंगे हम कौन कौन सी फाइल्स हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारे पास है जैसे कि 1850 से 1869, यानी कि लगभग 20 ईयर्स का डेटा हमारे एक एक फाइल में है। तो यहाँ से हम देखेंगे कौन सा हमें चाहिए। फॉर एग्जांपल हमें चाहिए 1950 से लेकर 1969 तक। तो पहले देखना है हमें कि ये किसका है, ये सरफेस एयर टेम्परेचर का है। तो हम मेटा डेटा में देखेंगे कि इसका नाम क्या पूरा एयर टेम्परेचर है, इसका स्टैंडर्ड नेम, तो नियर सरफेस एयर टेम्परेचर इसका लॉन्ग नेम है वेरिएबल का। तो हमें देखेंगे कि जितने भी वेरिएबल्स हमें चाहिए तो हम डाउनलोड करेंगे। तो ऐसे ही हम सारी जो कि फाइल्स को डाउनलोड करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम
हमें सिर्फ GFDL का डेटा चाहिए, तो यहाँ हम अनचेक करेंगे, तो यहाँ सर्च करेंगे, तो यहाँ से हमें GFDL का डेटा आ जाएगा। ओके, तो हम देख सकते हैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर टास्क मैक्स का जो मैक्सिमम टेम्परेचर है, इसका मेटा डेटा में हम देखेंगे, सॉरी, तो यहाँ पर हम देखेंगे तो इसमें 9 फाइल्स दिखा रहा है, 9 फाइल्स दिखा रहा है, तो सब में लगभग 9 फाइल्स है GFDL का जो भी डेटा है। तो यहाँ पर हमें उन फाइल्स को डाउनलोड जो हमें रिलेवेंट है, फॉर एग्जाम्पल हमें 1950 से लेकर 2014 तक डेटा की ज़रूरत है, तो यहाँ पर हम उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये जो फॉर्म जो फाइल्स होते हैं, ये netcdf फाइल्स होते हैं, तो इनको एक्सट्रैक्शन करने के लिए एक अलग से एक कोड लगता है, एक एल्गोरिथम लगता है। तो उस एल्गोरिथम को सीखने के लिए आपको या तो R या पाइथन या कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको सीखनी पड़ेगी, तो उसको एक्सट्रैक्ट करना होगा। तो उसको एक्सट्रैक्ट करने के बाद उस डेटा को आप डाउनलोड कर सकते हो डाउन स्केलिंग में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस